तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको क्या होता है आपके इंटर के एग्ज़ाम में जो होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या है आज की टॉपिक? किरचॉफ लॉ, यानी कि किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के दो नियम है, पहला किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक को कहते हैं केसीएल, एक को कहते हैं केवीएल। आपने बुक में अपनी क्या किया होगा, देखा होगा, केसीएल और केवीएल दोनों को। तो केसीएल कैसा होता है और केवीएल कैसा होता है, दोनों के नाम क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ को डिटेल से अगली वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम है ये। इसके लिए पहले एक छोटा सा फिगर बना लेंगे हम, उसके बाद सारा प्रोसेस क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। पहले एक फिगर बना लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं कोई ऐसे, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पॉइंट मैंने मान लिया कोई ऐसे। ठीक है ना। इस पॉइंट में कुछ धाराएं आएंगी, कुछ जाएंगी, तो ऐसे कुछ धाराएं आती जाती रहेंगी इस पॉइंट से। ठीक है ना। तो ये पॉइंट कैसा होगा, मान लो I1 धारा I, I2 धारा I और I3 निकल के चली गई। ठीक है ना। फिर I4 I5 और I6 क्या हुई, निकल के चली गई यहाँ से। कुछ ऐसा फिगर आपका बना लेंगे। ठीक है ना। इस पॉइंट पे आप मान लो ऐसे, मतलब आपको जनरली ऐसे बना लेना है। ठीक है ना। उसके बाद किरचॉफ का नियम कहता क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का नियम कहता क्या है कि किसी भी बिंदु पर आने वाली या किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं, जितनी धारा है 1 2 3 4 5 6, सभी धाराओं का जो योग होता है, जो बीजगणितीय योग होता है, वो किसके बराबर होता है, वो शून्य के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। अर्थात जितनी धारा आएंगी, आने वाली धाराओं का योग जो बराबर होता है किसकी, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या, तीसरा टर्म्स क्या बनोगे इसमें, तीसरा टर्म्स इसमें यह बनेगा कि आने वाली धारा को धनात्मक तथा जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है ना। चौथी टर्म कंडीशन आप कैसे बना सकते हो कि इन दोनों धाराओं, यानी कि आने वाली धाराओं का और जाने वाली धाराओं का जब आप योग करोगे तो आने वाली को प्लस लिखते हो, जाने वाली को माइनस लिखते हो, तो दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका योग जीरो की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या लिखेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, के प्रथम नियम के अनुसार जैसा फिगर बना है सिर्फ आपको वैसा ही करना है, कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक्स्ट्रा कहने का मतलब ये है, अगर आपको फिगर याद हो जाता है तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। क्या लिखेंगे, किसी भी परिपथ में या किसी भी बिंदु पर या किसी भी परिपथ के बिंदु पर आने वाली धारा, ये आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो आप लिखोगे किसी परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है ना। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा शून्य कैसे होगा। ठीक है ना। तो अब कैसे करते हैं, अब थोड़ा सा लिखेंगे, अर्थात अब ये डिफिनेशन को और हम खोल के अंदर लाते हैं और इसको विस्तृत थोड़ा सा करते हैं कि किसी भी
किसी भी बिंदु पर आने वाली जो आएगी धारा, आने वाली धारा को पॉजिटिव, आने वाली धारा धनात्मक तथा जाने वाली धारा क्या होती है? जाने वाली धारा ऋणात्मक के बराबर होती है। ठीक है ना? किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का योग बराबर होता है, यह कैसे होगा? देखो, आने वाली जो धारा होगी वो एक तरफ हम जोड़ लेंगे और जाने वाली जो धारा होगी उसको एक तरफ जोड़ लेंगे। तो जो जाने वाली होगी कैसे करेंगे आगे थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। फिगर आपका कुछ ऐसा बना था, ठीक है ना? तो इसमें मान लो जो I1 I2 I3 धारा कुछ आई थी, कौन कौन सी धाराएं आई थी मैं उनको एक मिनट दर्शा देते हैं इसमें, ठीक है ना? तो मैंने दर्शा दिया है। तो I1 धारा आ रही है पॉइंट की तरफ, I2 आ रही है और I4 आ रही है। तो जो इनका योग होगा वो बराबर होगा जाने वाली धाराओं के। कौन कौन जा रही हैं? I3, I5 और I6। तो ये होता है किरचॉफ का क्या, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है। ठीक है ना? ठीक है ना? और इसमें कुछ नोट पॉइंट है, आप उसको ध्यान दे दो। किरचॉफ का प्रथम नियम, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में ये पूछ लेता है कि किरचॉफ के संधि नियम के बारे में बताएं, तो किरचॉफ का संधि नियम यही होता है। ठीक है ना? संधि क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे सारी धाराओं का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, योग हो रहा है। ठीक है? उसके बाद इसका दूसरा नोट क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम, या कह सकते हैं केसीएल, या कितना लिख सकते हैं, केसीएल, किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है ना? तो इतना मैं आशा करता हूं आपको किरचॉफ लॉ के टॉपिक के समझ में आ चुकी होंगी कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, या कह सकते हो आप सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसको मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, तो वो भी आपको दिखा देते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा है, तो आने वाली धारा को आप पॉजिटिव लेते हो I1, फिर I2 भी आ रही है तो प्लस का I2, I3 जा रही है इसलिए माइनस का I3, उसके बाद I4 आ रही है तो प्लस का I4, फिर I5 जा रही है माइनस का I5, I6 भी जा रही माइनस का I6 बराबर 0। यानी कि सभी धाराओं, आने वाली धारा इसमें जितनी है, आने वाली धारा को पॉजिटिव तथा जाने वाली धारा को निगेटिव लिया गया है। तो आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये थे दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, एक ये और एक ये। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ और सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है ना? देखिए, ये है आपके सामने एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, 3 पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको KCL अप्लाई करना है, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे, पहले पॉइंट ए पर अप्लाई करोगे, फिर पॉइंट बी पर अप्लाई करोगे, फिर पॉइंट सी पर अप्लाई करोगे। पॉइंट ए पर कैसे अप्लाई करोगे, बिंदु ए पर KCL द्वारा, यानी किरचॉफ करंट लॉ द्वारा। ठीक है ना? आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है ना? किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। और दूसरा चीज मैंने क्या बताया था, आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या होता है, एक दूसरे की क्या होती है,
आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ए पर कुछ धाराएं आ रही हैं दो तरफ से, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से एक धारा यहाँ पे बाहर भी जा रही है। लेकिन यहाँ पे इसका नाम तो दिया नहीं गया है, इसका नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन हम इसको क्या मान लेंगे, आई ए बी, आई ए बी। तो इस पॉइंट से आई ए बी धारा बाहर जा रही है तथा 2 एम्पियर और 3 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, इस पॉइंट पे आ रही हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, जाने वाली धारा का योग, जाने वाली धाराओं का योग बराबर आने वाली धाराओं का योग, तो 2 + 3 एम्पियर। तो इसकी धारा वैल्यू कितनी निकल के आई, ये धारा कितनी हो जाएगी, आई ए बी बराबर कितनी धारा हो जाएगी हमारी, 3 × 2 = 5 एम्पियर। तो यानी कि पॉइंट बी तक अभी तक कितनी धाराएं आई हैं, 5 एम्पियर की आई हैं। लेकिन यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा आई, ठीक है ना, 5 एम्पियर की धारा आई, ठीक है ना, यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा आई, लेकिन 1.5 एम्पियर की धारा बाहर भी चली गई। तो ये वाली धारा कितनी मिलेगी, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा, यानी कि ये धारा चली गई, ये धारा आई और ये भी चली गई, ठीक है ना। यानी कि आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, बिंदु, लाइट थोड़ा कट गई है, बिंदु बी पर किसके द्वारा, केसीएल द्वारा, बिंदु बी पर केसीएल द्वारा या केवीएल रूल द्वारा, केसीएल रूल द्वारा। तो ठीक है ना। तो जब आप निकालोगे तो आई ए बी बराबर होगा, यानी आने वाली धारा बराबर होगी किसके, जाने वाली धाराओं के योग के, 5 एम्पियर प्लस आई बी सी, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आई ए बी की वैल्यू पता है 5 एम्पियर, इसकी मान पता है 1.5 माइनस हो जाएगा एम्पियर में, तो आई ए बी आपको आई बी सी मिल जाएगी। आई बी सी जब आप फाइंड करोगे, आई बी सी जब आप फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप आई बी सी फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 एम्पियर। तो ये तो इस पॉइंट तक आई धारा, ठीक है ना, 3.5 एम्पियर इस पॉइंट तक आई धारा। अब आगे जब प्रोसेस करोगे आप, यहाँ पे फिर से लगाओगे किरचॉफ लॉ, तो 2 एम्पियर की धारा निकल गई, तो इसमें से 2 एम्पियर घटा दोगे तो शेष धारा इस तरफ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, शेष धारा इधर से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा यहीं पे अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिंदु सी पर, बिंदु सी पर किसके द्वारा, केवीएल द्वारा, सॉरी केसीएल द्वारा, यानी किरचॉफ करंट लॉ द्वारा। तो जब आप निकालोगे कि कौन सी धारा निकाल रहे हैं, आपको आई धारा निकालनी है, यानी कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली धारा कौन सी है आपकी, आई बी सी आ रही है, जो बराबर होगी किसके, आई + 2 एम्पियर के, ठीक है ना, 2 एम्पियर के। ये कितनी है, 3.5 एम्पियर प्लस ये कितनी हो जाएगी, आई + 2 एम्पियर। अब आप क्या करोगे, आई की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आई = 3.5 - 2 एम्पियर। जब इसमें से आप 2 घटा दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1.5, यानी कि यहाँ से जो धारा निकलेगी वो 1.5 एम्पियर की निकलेगी, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।